नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू की। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा लगता है इस वक्त मौसम सा आया हुआ है, जिधर देखो आपको खांसते छींकते लोग दिखाई देंगे और ये हर साल होता है, मौसम की हर करवट पर होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है इस वायरस का। और पहले जो सुनने में आता था या लोग कहते थे कि भाई अगर सर्दी हो गई है तो 3 दिन बर्दाश्त कर लो, साल में एक बार हो जाए तो अच्छा ही होता है, इससे आपका एक पूरा रिन्यूअल हो जाता है आपके पूरे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका। लेकिन अब 3 दिन से बढ़ते बढ़ते 7 दिन 10 दिन और लंबा खिंच रहा है मामला। लोगों को परेशानी ज़्यादा इंटेंस हो रही है, मतलब बुखार भी ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जो परेशानियाँ हैं खास करके गले की जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है इसकी वजह? क्या वायरस ज़्यादा जिद्दी हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर किसी को कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है तो कैसे उसकी देखभाल करें ताकि मामला बिगड़े नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। पैनल से आपको मिलवाते हैं फोर्टिस नोएडा के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर संजीव गेरा हमारे साथ हैं। इसके अलावा सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विकास तांबे और फिटनेस कोच गौरव मोलरी, ये लोग भी हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर गेरा के साथ। डॉक्टर गेरा, ये बताइए कि जो आशंका अब लोगों को ये सताने लगी है, ये जो वायरस है जो ट्रेडिशनली एक तरह से हमारे साथ है भारत में, क्या ये ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है? क्यों अब ठीक होने में ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को और ज़्यादा इंटेंस डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है गले में या खांसी को लेकर या बुखार उतरने को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक बोला। पहले इनिशियली देखा जाता था कुछ साल पहले, साल में 1-2 एपिसोड्स होते थे कॉमन फ्लू के और खत्म हो जाते थे। और कई बार तो फ्लू नॉर्मल तरीके से आता था और चला जाता था, बट स्पेशली जब कोविड के बाद, स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन लॉन्ग कोविड जिसको हम बोलते हैं, कोविड के एक तो कोविड का फ्लू वायरस था, एक कॉमन फ्लू वायरस है, तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम बिगड़ गया, स्पेशली जब लोगों ने काफी ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स का है, इवन माइल्ड कोविड में भी। तो उस वजह से एक तो ये कारण मैं समझता हूँ कि स्टेरॉइड्स की वजह से जो ओवर द काउंटर खाए गए हैं और खासकर लॉन्ग कोविड में, उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हुआ है, जिससे वो फ्लू हमको पकड़ा हुआ है या उसकी वो ठीक तरह से ठीक नहीं होता और बार बार हम उससे उससे अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा जो रीजन है, एक अर्ली कोल्ड आ गया, अर्ली विंटर सेट इन हो गया और साथ में पॉल्यूशन। दिवाली के बाद इतना स्मॉग था, खासकर पॉल्यूशन उसमें, और इतने जो पर्टिकुलर मैटर होता है हवा में, एयर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको लेके खासकर जो साइनोसाइटिस होता है, जो हमारे नाक में या जो हमारे साइनसेस में एक फ्लू को निकालने की जो या फिल्टर करने की जो शक्ति होती है, जिसको सीलिया बोलते हैं, उसका फंक्शन खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हमने देखा है, जैसे हम हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बड़ी स्टेगनेंट सी लाइफ है, हम चलते नहीं, हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो गई है। तो एक्सरसाइज ना करने का, फिजिकल इनएक्टिविटी का भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। फिर चौथा, मैं फूड को ब्लेम करता हूँ। हम लोगों का फूड बड़ा अनहेल्दी फूड हो गया, हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैकेज फूड, क्योंकि हमारा काम करने का टाइम, जो हमारी वर्क आवर्स है, बहुत बढ़ गए हैं। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक कॉर्पोरेट ऑफिस काम करते हैं, कई बार रात को भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं हेल्दी फूड के बजाय। हमारी डाइट में फ्रूट्स कम है, जो सिट्रस फूड जो बोले जाते थे कि फ्लू से बचने का बहुत सरल उपाय है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स में बहुत देखी जा रही है, हम लोगों की आयरन डाइट बहुत कम है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ, ये सब कारण है जो फ्लू हमें छोड़ नहीं रहा है और रिकरेंट बार बार हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चौतरफा कारणों का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ गौरव भी है। गौरव, ये बताइए कि मैंने तो सामान्य लोगों के बारे में बात की डॉक्टर साहब से, ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर लोग हैं और ख़ास ख्याल रखते हैं, क्या उनको भी ये चीज़ जो है ज़्यादा सताने लगी है और कि ऐसा ज़्यादा लग रहा है जैसे आम लोगों को लग रहा है कि भाई फ्लू के हमले हो रहे हैं और जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग वो भी सताए जा रहे हैं? जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि कि पोल्यूशन काफ़ी हो गया है एंड वायरस में इम्यूनिटी भी लो हो जाती है।
और अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत हो गए हैं, डेफिनेटली जो फिटनेस में लोग हैं उनको कम इसका इफेक्ट होता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी हाई होती है, बिकॉज वो डेली अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं। एंड उनको थोड़ा बेनिफिट होता है एज नॉर्मल जनता से, बिकॉज वो कुछ थोड़ी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे अपने फूड चॉइसेस उनके अच्छे होते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो तो अपने फूड पे भी आप ध्यान देते हो। ये एक रिसर्च ने भी कहा है, जितना जो वर्कआउट कैलोरीज बर्न करता है उसको पता है कि उतने कैलोरीज ध्यान से कंज्यूम करने में, बिकॉज उसको बहुत मेहनत लगी है उसको कैलोरीज को बर्न करने में। तो जो वर्कआउट करते हैं वो अपनी हेल्दी चॉइसेस को भी ध्यान रखते हैं फूड में। तो ओके। उससे बेनिफिट होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एंड इस टाइम पे पोल्यूशन इतना था दिल्ली में, तो आपको बाहर भी नहीं जा सकते आप रनिंग करने के लिए, तो बेस्ट होता है कि आप घर पे वर्कआउट करें। तो जो वर्कआउट कर रहे थे घर पे, उनको काफी बेनिफिट हुए, उनको थोड़ा पोल्यूशन से बचने का मौका मिला है, और साथ साथ उनके लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुई है काफी। जी, ठीक है। डॉक्टर गेरा, एक बात और बताइए, इन दिनों बहुत चर्चा होती है कि अभी जैसे अब ये खूब हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि भाई अगर हो ही गया, तुम्हें गले में खराश हो गई, तो फटाफट जाओ दवा ले लो। ओवर द काउंटर जो दवा मिल रही है वो ले लो, या बहुत अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप अवेयर हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी यहाँ पे लोगों के मन में दूसरी तरफ हिचक ये भी होती है कि भाई कितनी दवाएं खाएं, बहुत दवाएं खा रहे हैं, और आजकल बात ये भी हो रही है कि जो दवा आप खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। कैसे टैकल करें लोग, अगर किसी को गले में खराश से ही शुरुआत होती है, यहाँ मुंबई में तो हम देख रहे हैं गले में खराश से ही शुरुआत होती है, कैसे टैकल करें? देखिए, सिंपल जो माइल्ड फ्लू होता है, जिसमें ज्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, केवल गले से जैसे गले में खराश से शुरू होता है, या सिंपल कोल्ड होता है जिसमें बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं या नाक में जलन हो रही है, उसको सिंपल ओवर दी काउंटर टैबलेट्स होती हैं, जिसको हम लिवोसेट्राजिन टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं, जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं, जैसे फिनोफेक्सिडिन आती है या मॉन्टिलुकास्ट आती है, वो सब हम ओवर दी काउंटर ले सकते हैं 3-4 दिन के लिए। बट कोई भी फ्लू जो 3-4 दिन से ज्यादा चल गया है, या जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जिसमें आपका फीवर सिंपल पैरासिटामोल गोली से नहीं खत्म हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि तीसरे चौथे दिन तक वेट करने के साथ साथ उसके बाद एक फिजिशियन के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसमें रूल आउट करना जरूरी है कि कोई गले में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऊपर फ्लू के ऊपर।